8 साल में बेरोजगारी ने हम लोगों की कमर तोड़ दी है। हम लोगों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है और यही सब सुधारने के लिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं। देश को बांटने का काम किया जा रहा है, जाति और धर्म में उलझाने का काम किया जा रहा है। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा जो नफरत को मिटाने यानी कि बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट जो हिंदू मुस्लिम भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी हर चीज़ से त्रस्त होकर राहुल गांधी पूरे भारत को जोड़ने यानी कि ऊंच नीच की जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने फैला रखी थी उसको हम लोग ने मिटाने का काम कर रहे हैं। कि मोदी सरकार में ये है ना कि जब वह देखती है कि सत्ता से गिरने वाली होती है तो वह दौड़ के चाइना पाकिस्तान में लड़ाई करा देती है। दौड़ के वह यानी कि ऐसे देश के जनता को भरमाने के लिए ऐसी बातों को करती है जिसे अब देश की जनता समझ चुकी है, बीजेपी के एजेंडा को समझ चुकी है। अब उनके साथ देश की जनता नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के साथ कि मोदी सरकार है या धर्म और जाति के नाम लेकर के लोगों के भावनाओं के साथ खेल करके वो जो वाजिब मुद्दे हैं उनको दबाना चाहती है कि सबका साथ और भारत का विनाश, सबका साथ और सबका विनाश वाली सरकार साबित हो रही है यार। कि भारत टूटा तो है नहीं, क्या जोड़ रहे हैं ये लोग और किस तरह से टूटा है, दिल टूटे हैं, भूखंड टूटा है, क्या जोड़ने का काम कर रहे हैं आप? पहली बात तो ये 8 साल में बेरोजगारी ने हम लोगों की कमर तोड़ दी है। हम लोगों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है और यही सब सुधारने के लिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं और हम लोग राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हम लोग राहुल गांधी जी के संघर्ष के साथ हैं क्योंकि भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल जी। बिल्कुल। जिस तरह से आप देखते हैं कि हर मन से प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कई पॉलिसी की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि क्या और जहाँ तक ध्रुवीकरण की बात होती है तो कोई भी पार्टी जो है ध्रुवीकरण से जो है वंचित रहते हैं क्योंकि अपने निहित स्वार्थ के लिए कहीं न कहीं जो है कहीं क्षेत्रवाद आ जाता है, कहीं जातिवाद, कहीं ब्राह्मणवाद, कहीं जहाँ तक आप बता रहे हैं कि ध्रुवीकरण की बात, तो ध्रुवीकरण में क्या देश को बांटने का काम किया जा रहा है, जाति और धर्म में उलझाने का काम किया जा रहा है। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। हमारे साथ इतने लाखों की संख्या में छात्र सड़क पर हैं, तो इस रोजगार और इस समय अर्थव्यवस्था दोनों ही चरमरा चुकी है। तो अब राहुल गांधी जी जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, 2024 भी नज़दीक आने वाला है। आखिर कारण क्या रहा होगा कि जो इतने लंबी पार्टी इतने सालों से जो सत्ता में रही है उसको जो है राजनीति से वंचित कर दिया गया, वो अब जो है सड़क नाप रही हैं, क्यों? देखिए, राहुल गांधी सड़क नहीं नाप रहे हैं। ये जो जातिवाद और धर्मवाद फैलाया गया है, इनकी एक पहल है कि हम भारत जो आज़ादी से पहले जुड़े थे वो आज हम जोड़ें और हिंदू मुस्लिम और ये सिख ईसाई से जो भारत जुड़ रहा है, जितने भी लोग भारतीय हैं सबके कहीं ना कहीं दिलों में कहीं ना कहीं खोट उत्पन्न हो रही है। यही पार्टियों की वजह से राहुल गांधी ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाकर पैदल यात्रा करके फिर भारत को एकजुट करना चाहते हैं, फिर भारत को सशक्त बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब भारत एक होगा तभी विकास आएगा और तभी हम विश्व में अपनी दोबारा पहचान को हासिल करेंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि क्या किस तरह की, क्योंकि आप छात्र भी हैं, किस तरह से देखते हैं, बिहार से हैं, किस तरह की राजनीति होनी चाहिए अपने स्वार्थ के लिए? कोई भी पार्टी जो है अपना निहित स्वार्थ के लिए जो कुछ न कुछ जो है पंगा लेके आती है, अपना एजेंडा लेके आती है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ऐसी कैसी राजनीति होनी चाहिए? देखिए, बिहार जो राजनीतिक का पार्टियां हैं, सारे पार्टियां, वो इसमें ये चीज़ है कि वो अपने विकास भी देखती है, लेकिन जो असली भारत को जोड़ने का काम आज जो राहुल गांधी जी शुरू किए हैं वो एक बहुत ही सराहनीय और निर्णायक पूर्वक उनका कदम है। और कहीं पे भी आज सारे छात्र युवा जो देश के असली भविष्य है, जो छात्र अगर एक अच्छे राह पे जाता है तो ये तय करता है कि भारत अच्छे राह पे है। छात्र हैं सभी लोग और ये अभी युवा भी, ये लोग जो है ये सीनियर सिटीजन भी हैं। आप ये NSUI के जो सभी छात्र हैं, नई पौध है, देश के लिए जो है अभी विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो है अध्ययन कर रही हैं। इनके हाथ में भारत का भविष्य होना चाहिए। आपने कई पार्टियां देखी हुई हैं, कई पार्टी की सरकार देखी हुई है, आप भी आज युवाओं के साथ में हैं। बहुत बड़ा गैप है वैसे विचारधारा में भी और आपकी एज में भी। किस तरह से देखते हैं आप, क्यों ज़रूरत पड़ी ये भारत जोड़ने की? क्या टूट गए थे, लोगों के दिल टूट गए थे कि क्या हुआ था? आपका कहना अक्सर से ठीक है। मैं भी
आपने कहा कई पार्टियों की विचारधाराओं से हमने देखे हैं वो दिन। इस समय जहाँ तक देश की स्थिति है, इस समय यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है बेरोजगारी, महंगाई आदि, इन पर राहुल जी और देश में जो जिस प्रकार से सांप्रदायिकता के प्रति जो सरकार का रवैया पिछले दिनों को शासन का दिखाई देता है, उसके प्रति ये यात्रा एक प्रकार से एक बहुत कारगर कदम है राहुल जी की तरफ से, और देशवासियों को इस यात्रा को पूरा बढ़ चढ़कर समर्थन देना चाहिए। और आपका भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप सामान्य नागरिक की भावनाओं को भी अपने माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का, जैसे कि ओम जो लिखा हुआ है, आप धर्मगुरु भी लग रहे हैं, होना चाहिए। हमारे देश में जो है विभिन्न धर्मों के लोग रहे, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध जो है हिंदूवादी है और केवल हिंदू मुस्लिम करती है। क्या आपको ये लगता है कि यार? मेरा जो व्यक्तिगत वो है, मैं आर्य समाज की विचारधारा से हूँ, उसमें मेरा जन्म पालन पोषण शिक्षा दीक्षा हुई है। लेकिन जहाँ तक देश की बात है, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। और आपने अगला जो प्रश्न कहा था, एक बार फिर उसको दोहराने का कष्ट करें। आपने जो प्रश्न किया था, आपने क्या कहते हैं कि भारतीय जो जनता पार्टी जो बीजेपी जो आती है, सत्ता में आती है, जो केवल हिंदूवादी बात करती है, धर्म की बात करती है और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात करते हैं। तो क्या आपने अनुभव किया इस बात में? काफ़ी सच्चाई दिखाई देती है और यह देश का दुर्भाग्य रहा है कि ऐसी शक्तियां ही समय समय पर हावी हुई और उन्हीं का परिणाम देश का विभाजन भी। जो लोग देश को अखंड अविभाज्य देखना चाहते थे वो उस समय कमज़ोर पड़े, और उस समय से लेकर अब भी इस समय हम देखते हैं तो हमारे देश के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाली शक्तियां ही देश के लिए ज़्यादा कारगर हैं, और इस दिशा में राहुल जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। धर्म से ऊपर से बात हो रही है। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम रोहित कुमार, NSUI कार्यकारिणी अध्यक्ष पूर्वी चंपारण बिहार से हूँ। ठीक, ये यात्रा राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा, जो नफरत को मिटाने, यानी कि बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट जो हिंदू मुस्लिम भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज़ से त्रस्त होकर राहुल गांधी पूरे भारत को जोड़ने, यानी कि ऊंच नीच की जो बीजेपी के गवर्नमेंट ने फैला रखी थी, उसको हम लोग ने मिटाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। हम लोग लोकतंत्र के आदमी, और चंपारण ऐसे ही लोकतंत्र से। लेकिन जहाँ तक बात जहाँ के ये बिहार की बात करते हैं, देखिए कोई भी पार्टी जो है अपना निहित स्वार्थ के लिए, अपने हित साधने के लिए, हम सभी पार्टी के जो नेता है उनका एक मेन मकसद है कि प्रधानमंत्री बनना। और नीतीश कुमार जी भी जो है जुगाड़बाजी में है कि 2024 में वो सर्वमान्य नेता बनेंगे, और कांग्रेस पार्टी से भी जो है संपर्क साध रहे हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी क्या प्रधानमंत्री बन सकेंगे? देखिए, अभी फिलहाल तो नहीं बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार जी बनेंगे, लेकिन हम लोग के आदरणीय राहुल गांधी जी 2024 में प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे। यानी कि बीजेपी अभी से हार का वो अपना एति कर चुकी है, इसीलिए वो अब कोरोना का नाटक कर रही है। अच्छा, वो कोरोना का नाटक यार महामारी। ये बताइए, आज नरेंद्र मोदी एक शादी में गए हुए थे, तो क्या वहाँ कोरोना नहीं था क्या? लेकिन अभी जो देखो, अभी हमारे देश में तो नहीं आया ये, अभी उसमें सस्पेंस बना हुआ है। चाइना में जो है इस तरह से जो है केसेस बढ़ने की बात आ रही है, तो हम प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, बीजेपी के मोदी सरकार में ये है ना कि जब वह देखती है कि सत्ता से गिरने वाली होती है, तो वह दौड़ कर चाइना पाकिस्तान में लड़ाई करा देती है। दौड़ के वह यानी कि ऐसे, यानी देश के जनता को भरमाने के लिए ऐसी बातों को करती है, जिससे अब देश की जनता समझ चुकी है, बीजेपी के एजेंडा को समझ चुकी है। अब उनके साथ देश की जनता नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के साथ। आप कहाँ से हैं साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। NSUI? जी, NSUI के जिला अध्यक्ष हैं बिहार के, मधेपुरा जिला के। देखिए, बिहार का तो काफ़ी जो है इतिहास रहा है राजनीति का। आप किस तरह से, जिस तरह से देख रहे हैं कि प्रत्येक पार्टी अपना निहित स्वार्थ के लिए सभी प्रधानमंत्री की दौड़ में है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम सबका जो है गठबंधन करेंगे, हम वो करेंगे, और ये तमाम बातें होती हैं। जब सत्ता में आ जाते हैं तो ध्रुवीकरण हो जाता है सभी का। तो आप किस तरह से देखें, क्यों आपको ये जो वर्तमान सरकार है उससे आप नफरत है, या समझ लीजिए क्या इतना दिलों में जो है वैमनस्यता आ गई है, दिल टूट गए हैं, तो किस तरह से जोड़ने का काम कर रहे हैं आप, क्या जोड़ रहे हैं आप? देखिए कि देश में आम लोगों की तमाम तरह की समस्याएं हैं। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, जो शोषण है, भ्रष्टाचार है, जो
निजीकरण है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कोरोना महामारी में जो लोगों ने अपने चाहने वालों की जानें गंवाई है, तो उन सारे मुद्दों को दबाने के लिए जो वर्तमान की मोदी सरकार है, यह धर्म और जाति के नाम लेकर के लोगों के भावनाओं के साथ खेल करके वो जो वाजिब मुद्दे हैं उनको दबाना चाहती है। सबका साथ सबका विकास कहते हैं मोदी जी तो हर मंच से, तो क्या लगता है आपको कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो पा रहा? सबका साथ सबका विकास नहीं, यह सरकार जो है कहती कुछ और है, करती कुछ और है। और सरकार का नारा जो है, यह नारा आप इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि सरकार यह कर रही है कि सबका साथ और भारत का विनाश, सबका साथ और सबका विनाश वाली सरकार साबित हो रही है यार। इस बाबू सुशासन बाबू हैं, कभी जो है बीजेपी के साथ जो है गठबंधन कर देते हैं, कभी जो है आरजेडी और उनके साथ जो है लालू प्रसाद जी के साथ जो है पहले बहुत बड़ा वैमनस्य हो गया था, बहुत बड़ी विचारधारा में अंतर आ गया था, फिर उनके साथ सरकार बना ली। क्या 2024 में क्या प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं? देखिए, हम लोगों के एक ही नेता हैं, श्री राहुल गांधी जी हैं, और इसके इतर और कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि कौन प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोग के नेता श्री राहुल गांधी हैं, और आने वाले 2024 के चुनाव में श्री राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसको आज देश का जनता, जो भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है, यह साबित कर रहा है कि देश की जो आबादी है, कांग्रेस फिर लौट रही है। कांग्रेस लौट नहीं रही है, कांग्रेस है ही, कांग्रेस कहीं गई नहीं थी, कि लोगों का सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता से बाहर हो गई थी। लोगों का समर्थन साबित कर रहा है कि आने वाला समय श्री राहुल गांधी जी का होगा।